हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 40 और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये बेटा पिछली वर्कशीट को ही कंटिन्यू कर रहा है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को आगे प्रोसीड कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है। तो आइए करते हैं। रिकॉल एंड आंसर। The angle of elevation of the top of tower from a point on ground is 30 degree. If the height of the tower is doubled, then the angle of elevation of its top will be. तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है और वहाँ से किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दिस इज 30 डिग्री। और इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज डबल्ड, हम इसको पहले हम एच लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। बेस एक्स और हाइट ऑफ द टावर एच, तो यहाँ से tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास एच बाई में एक्स और इसकी वैल्यू होगी 1/√3 और यहाँ से मिलेगा h इक्वल टू एक्स और ये आ जाएगा x इक्वल टू h√3। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड, यानी टावर की हाइट को डबल कर दिया जाए, तो जो हमारा नया फिगर बनेगा उसमें h2h हो जाएगा और ये x। तो ये पूछ रहा है कि एंगल कितना हो जाएगा, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि एंगल हमारा हो जाएगा थीटा डिग्री का। ठीक है, अननोन। तो अब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू बेस हमारा क्या हो गया 2h डिवाइड में x, और अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं h√3, तो 2h डिवाइड में h√3 और ये h से h हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया 2/√3। ठीक है। अब tan के कितने डिग्री के लिए वैल्यू 2/√3 होती है, ऐसा हमारे पास कोई एंगल नहीं है अभी तक। जो हमें मिला हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसमें से कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके टेंजेंट की वैल्यू 2/√3 हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन है बेटा, डबल, 45, सेम, ठीक है, तो इसमें से कोई सा एंगल हमारा सही नहीं है, राइट एंगल। तो कोई सा एंगल सही नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसके कोई से ऑप्शन ठीक नहीं होंगे। ओके। द सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ट्री। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है जब लेंथ ऑफ द शैडो की लेंथ √3 टाइम्स। ओके, तो दैट मीन्स ये मान लो हमारा कोई ट्री की हाइट अगर हम h ले रहे हैं, तो शैडो हमारा हो जाएगा h√3 और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा पूछ रहा है, तो हम बेटा tan थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर h बेस h√3, h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√3। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो हमारा आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, यानी 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो आंसर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री। अब बेटा ये जब tan 45 डिग्री होगा, सॉरी एक एंगल 40, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 डिग्री 45 है, इसका मतलब है हमें पता है कि ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री पक्का होता है राइट एंगल में, और जब एक 45 हो गया तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है और बेस हो जाएंगे बराबर। और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में कह रहा है कि h इक्वल टू है √2b और b इक्वल है p के, तो इसका मतलब है कि ये √2p भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे भाई, ये कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द लेंथ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ए बी द, अब यहाँ पे बेटा क्या है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक केबल टावर है और एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। तो 7 मीटर की बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है, और हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक करेक्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखना, ए बी बिल्डिंग है 7 मीटर की, और ई सी जो है केबल टावर है। ठीक, अब ए से ई को ज्वाइन कराया गया और ए से सी को ज्वाइन कराया गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और इधर डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर के फुट से ज्वाइन कराया गया 45 डिग्री है। और हमें फाइंड करनी है ई सी की लेंथ। तो ए से डी को ज्वाइन करवा दिया। अब आप देखिएगा कि जो ए डी बी सी है, ए डी बी सी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ए बी की लेंथ 7 है, तो डी सी की भी लेंथ 7 हो जाएगी। ओके, और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा ए डी के। और हमें ई सी फाइंड करना है, यानी ई सी इक्वल टू ई डी प्लस डी सी। मतलब अगर हमें ई डी और डी सी अलग अलग मिल जाए तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो ई सी मिल जाएगा। ओके, अब बेटा जो दो एंगल हैं उन दोनों से रिलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो एक तो ये देखना, ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। और सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे tan 45 लिया, तो tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और ए बी बाई बी सी tan 45 की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू 7 है, तो 7 बाई बी सी यानी बी सी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और बी सी इक्वल है हमारे ए डी के, तो हमारा ए डी भी 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल में tan 60 लेंगे हम, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा tan 60 इक्वल टू डी ई बाई में ए डी, और tan 60 की वैल्यू √3, ए डी की वैल्यू हमारे पास 7 आई हुई है, तो डी इक्वल टू आ गया 7√3। ठीक है, और अब ई सी लेंगे, तो ई सी इक्वल टू डी ई प्लस डी सी, तो डी हमारी 7√3 और सी डी हमारे पास है 7। अब यहाँ से 7 कॉमन आ गया, और 7 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारी केबल टावर की ऊंचाई हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन का फिगर समझते हैं एक बार, कि एक कोई ट्री था, और ये मान लो हमारा ट्री था, और यहाँ से ये कहीं से ब्रेक हो गया, मान लो इस पॉइंट से ब्रेक होकर के इसका ये जो पार्ट था ऊपर वाला वो आकर के ज़मीन पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और ये ज़मीन के साथ में एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और इसकी ट्री के फुट से और ग्राउंड का जो पॉइंट है उसकी लेंथ है 8 मीटर। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्री की एक्चुअल हाइट क्या थी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ट्री की ये दिस पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़मीन पे आके टच कर रहा है। तो लेट ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ए सी जो है ट्री का ब्रोकन पार्ट है, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी सी इक्वल टू 8 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज़ द सम ऑफ ए बी एंड ए सी। आप देखिएगा कि ए सी ब्रोकन पार्ट है, ए बी और ए सी यही हमारी टोटल हाइट होगी, और ए बी और ए सी दोनों को अगर हम फाइंड कर लें तो ईजिली हमारा क्या कहते हैं ट्री की हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले cos 30 लिया, cos 30 इक्वल टू बी सी बाई ए सी, है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, एंड √3/2 इक्वल टू 8/AC, एंड दैट इक्वल टू AC इक्वल टू 16/√3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और अब नेक्स्ट इसी ट्रायंगल में हम tan 30 लेंगे, tan 30 इक्वल टू AB बाई में BC, और ये 1/√3 और AB बाई में 8, और यहाँ से सॉल्व करने पर AB इक्वल टू 8/√3। ठीक है, तो AB 8/√3
AC 16/√3, तो हाइट ऑफ द ट्री दोनों को ऐड कर देंगे AB प्लस AC 16/√3 प्लस 8/√3 और इक्वल आ गया ये 24/√3। सॉल्व करने पर डेसिमलाइज करेंगे इसको हम, तो ये आ गया 8/√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सॉरी, ये उल्टा बोल दिया हमने शायद। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट 50 मीटर ये गिवन है और हमें बिल्डिंग की हाइट ए भी फाइंड करनी है। अब ये देखिएगा, CD हमने टावर ले लिया और AB हमने बिल्डिंग ले लिया और D से B को मिलाया, ACC को मिलाया, ACD एंगल 30 डिग्री, DBC एंगल 60 डिग्री। हमें AB की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दोनों एंगल्स को यूज करना है। हम ट्रायंगल BCD लिया, BCD, तो BCD में tan 60 इक्वल टू CD बाई में BC और ये वैल्यू पुट करेंगे √3 50 बाई में √3 इक्वल टू 50 बाई BC और BC की वैल्यू आ गई 50/√3। ठीक है, अब उसके बाद इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल लेंगे तो वहाँ पे ABC में tan 30 लेंगे, tan 30 इक्वल टू AB बाई में BC और ये 1/√3 AB बाई में BC और अभी हमें BC की वैल्यू मिली थी 1/√3। ओके, तो 50/√3 इंटू 1/√3। ठीक है, ये BC सेकंड साइड में जाएगा तो BC की वैल्यू है 50/√3, तो AB आ गया 50/√3 इंटू 1/√3 एंड दैट इक्वल टू 50/3। दस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S एंड T फ्रॉम इट्स फुट आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मीन्स बेटा अगर द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। तो अगर एक एंगल जैसे 10 है, दूसरा वन एंगल इज 10 देन अदर इज 80 डिग्री, वन एंगल इज 30 देन अदर इज 60 डिग्री, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी वन एंगल इज थीटा देन अदर इज 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ST। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस S एंड T, मतलब किसी टावर के 2 पॉइंट, किसी टावर से उसके टावर के फुट से S डिस्टेंस और T डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हैं जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री है ना। ये जैसा आप फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा AC कोई टावर है और AC के C पॉइंट से S डिस्टेंस पर हमारा B पॉइंट है और T डिस्टेंस पर हमारा P पॉइंट है। ठीक है, और एक एंगल हमारा थीटा है, दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा। ओके, और हमें फाइंड करना है ये टावर की हाइट √ST। तो सबसे पहले कोई सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC में हमने लिया tan थीटा इक्वल टू AC बाई में BC और ये H बाई में S। ओके, AC हमारा H है और BC हमारा S है, तो H बाई में S। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APC इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC बाई में PC और AC की वैल्यू H और PC की वैल्यू T, H बाई में T। ओके, और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया cot थीटा इक्वल टू H बाई T। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा tan थीटा इक्वल टू H बाई S। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। tan थीटा इंटू cot थीटा, हमें पता है tan थीटा हमारा होता है P बाई B और cot थीटा होता है B बाई P। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा के प्लेस पे हमने 1 डाल दिया और tan थीटा की वैल्यू H बाई S, cot थीटा H बाई T, H स्क्वायर बाई में ST। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एच स्क्वायर इक्वल टू एस टी और एच इक्वल टू आ गया रूट में एस टी। तो ये प्रूव हो गया हमारा एच इक्वल टू रूट ऑफ एस टी, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज रूट एस टी। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए थे। अब आइए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको करते हैं। देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। 100 मीटर की कोई रिवर है जिसकी विड्थ 100 मीटर है, एंड अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन इट्स आइसलैंड। और उस रिवर के बीच में कोई आइसलैंड है जहाँ पर एक ट्री है, और पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन 2 बैंक्स। दोनों किनारों पर 2 पॉइंट्स हमारे पास, जो रिवर के बैंक्स पर पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हैं, एंड इन लाइन, वो एक लाइन में है ट्री और वो दोनों पॉइंट्स। ओके, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। उन दोनों पॉइंट से ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45 है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये 100 मीटर की हमारी रिवर हो गई, आइसलैंड पर ये कोई ट्री है, और एक तरफ का एंगल पी और क्यू पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, और ये हमने इसकी हाइट को एस्टिमेट कर लिया। एक साइड में 30 डिग्री है और दूसरे साइड में 45 डिग्री है। ओके, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पी और क्यू का, और रिवर की टोटल डिस्टेंस है हमारी 100 मीटर। अब पी क्यू इसको हम एम लेट कर लिया, ये एन एम हमारा ट्री है। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर पी क्यू 100 है, हम पी एन को लेट कर लेते हैं एक्स, तो हमारा क्यू एन हो जाएगा 100 माइनस में एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी 100 है, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रेंगल्स, जो राइट एंगल ट्रेंगल उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम tan 30 डिग्री ले लें, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बाई में एक्स, और ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल टू h√3। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा हम लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे जब हम, तो tan 45 इक्वल टू, ये हो गया h बाई में 100 माइनस एक्स, और ये आ गया tan 45 वैल्यू 1 इक्वल टू h बाई में 100 माइनस एक्स। ठीक है, h इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और ये आगे सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, h इक्वल टू 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दें h√3, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 100 माइनस h√3। ओके, और h√3 को हम जब 1 साइडेड बनाएंगे, अब सेकंड पेज का यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा इतना। ये मिलेगा हमारे पास h इक्वल टू 100 माइनस h√3, तो 1 साइडेड करेंगे, h प्लस h√3 इक्वल टू 100, एंड h कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, और ये मिलेगा h इक्वल टू 100 बाई में √3 प्लस 1। ओके, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और h की वैल्यू मिलेगी 100 √3 माइनस 1 बाई में 2, एंड दिस इज 50 √3 माइनस 1। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। The next question, a vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the flag staff. तो बेटा इसमें एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट है 5 मीटर, और उस पर कोई फ्लैग स्टाफ है। ठीक,
और उस फ्लैग स्टाफ से ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, हमारा प्लेन पर कोई पॉइंट है, वहाँ से उस स्टाफ के फुट और बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 और 60 डिग्री है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मान लो 5 मीटर की हॉरिजॉन्टल, ये 5 मीटर का हमारा कोई वर्टिकल टावर स्टैंड है और इस पर एक फ्लैग, ये हमारा फ्लैग हो गया, ठीक। फ्लैग खड़ा हुआ है जिसकी हाइट हमें पता नहीं, इसकी हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। और इधर प्लेन पर कोई पॉइंट है, यहाँ से इसके फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। बॉटम की 45 डिग्री और टॉप की 60 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लैग की हाइट हमने एस्टिमेट कर लिया और ये टावर की उस पॉइंट से डिस्टेंस को हमने एक्सलेट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों एंगल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जब tan 45 डिग्री तो 5/x और ये इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू 5, द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद से अगला लेंगे हम tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा h प्लस में 5 डिवाइड में x। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3 एंड h प्लस 5 डिवाइड में x की वैल्यू हमारे पास 5i है। ओके, अब इसको हम सेकंड पेज पे ले जाएंगे, यहाँ तक नोट करिएगा। √3 इक्वल टू h प्लस 5 डिवाइड में 5 और ये h प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 5√3, इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 5√3 माइनस 5 और ये 5 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1, ठीक है। तो फ्लैग की जो हाइट है वो 5√3 माइनस 1। तो ओके बेटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ और आज की वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वर्कशीट में आगे मिलेंगे।